हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, मुझे पता है कि अभी काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बैकलॉग अभी चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उनके स्कूल में जो यूनिट टेस्ट हैं, यूटीज हैं, पीरियोडिक टेस्ट हैं, वो आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप ये भी चाह रहे हो कि सर मेरा बैकलॉग जो चल रहा है वो तो चलता ही रहे, लेकिन साथ ही साथ मैं जो है यूटीज में अच्छा कर लूं, कुछ शॉर्टकट बता दो। तो देखो बच्चों, पहली चीज तो ना 12th क्लास में आपका टारगेट सीधा एग्जाम बोर्ड होना चाहिए कि भाई मुझे बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई लिखाई करनी है। तो अगर बैकलॉग है तो उसमें आपको कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। मैं कहूंगा कि डिटेल में चीजों को निपटाओ। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके स्कूल के टेस्ट में, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं, जिनको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये पाओगे कि आपका सच में जो है बहुत बढ़िया से जो टेस्ट है या पेपर है वो जाने वाला है। बच्चों, मैं आज की इस वीडियो में आपको 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक, लगभग सभी के स्कूल में 1 to 4 से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं 1 to 5 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं। बस वो पढ़ के चले जाओगे तो भी आपका काम जो है हो जाएगा। बच्चों, अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे आपको चाहिए कि मुझे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बता रहे हैं, डेरिवेशंस भी बता देंगे, लेकिन साथ ही साथ ना मुझे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जिसके अंदर ना एमसीक्यू भी हो, असर्शन रीजन भी हो, केस स्टडी भी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हो, जेई नीट के भी बढ़िया क्वेश्चन हो। तो आप हमारी जो बुक है, अभी हमने एक्सीलेंस 95+ लॉन्च की है, ठीक है। ये बुक को आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे कि भाई स्टार्टिंग में ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो बिल्कुल लिमिटेड इसका स्टॉक चल रहा है अभी। बहुत ही जल्दी ये आउट ऑफ स्टॉक कभी भी हो सकती है बच्चों। तो आप जो है इस बुक को अभी आप ऑर्डर करें और आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। इस बुक के अंदर आपको बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स के लिए जो भी चाहिए ना, वो सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल कोर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, एकदम प्रिसाइज सी बुक है, बिल्कुल नॉर्मल जो भी नॉमिनल साइज इसका होना चाहिए, है ना, सो दैट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी कॉन्सेप्ट आएगा आपके पेपर में, तो इस बुक में से आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी जो है ना, और अभी आपके लिए नई बात मैं आपको बता दूं कि अभी 12 से लेकर के 12 से 14 जुलाई तक Amazon पर प्राइम डे चल रहा है, तो आपको यहां पर 30% डिस्काउंट जो है ये मिल रहा है। इसके बाद ये कभी नहीं मिलेगा। तो आप अभी इस बुक को जो है ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। मेरी और भारत पांचाल सर दोनों की बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस बुक में हमने हर बात का ध्यान रखा है जो आपको 95+ मार्क्स दिलाने के लिए जरूरी है। जैसे भर भर के हमने इसके अंदर एमसीक्यू दिए हैं, सो दैट बच्चे जो सबसे ज्यादा पेपर में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है ना, वो एमसीक्यू में ही करना पड़ता है। तो वो हमने इतने दिए हैं और इस तरीके से दिए हैं कि भाई आपका जो ओवरऑल सब कुछ जो है इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, जरा भी लेट मत होना, आप अपनी पढ़ाई लिखाई को जो है कंटिन्यू करो इस बुक के साथ, ठीक है। चलो चैप्टर 1 में मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी बता दूंगा। चैप्टर 1 में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन अगर आपको अभी शॉर्ट टर्म में टारगेट कर रहे हो ना, तो आपको कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो छोड़ना नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में दे रहा हूं भाई, इसको करना ही करना है। इसमें से 100% क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि एक स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है, इनमें चार्जेस की क्या क्या कंडीशन बनेगी, कितना कितना फोर्स लगेगा किस चार्ज पे, एक चार्ज को हटा दूंगा तो बाकी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। तो ये वाले टॉपिक को आप अच्छे से करें। यदि कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, है ना, कब ये टॉर्क मैक्सिमम मिनिमम होगा, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन यह आपको बताना है, ठीक है। तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा तो उस पे किस टाइप का जो बिहेवियर होगा वो होने वाला है। तो मैं इसमें ना ओवरऑल आपसे कहूं कि भाई 2 टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। अच्छा, और कूलाम लॉ भी यहां पर आप जो है नोट कर लें। इसमें से तो 1 नंबर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं कूलाम लॉ। कूलाम
लो, ये 3 टॉपिक आप बढ़िया से कर लो, इसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन ही बताने वाला हूं कि हाँ इनमें से कौन से डेरिवेशन करना है। चैप्टर 2 में अगर आप आ जाओ तो चैप्टर 2 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक वो किस किस से, कि डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट है। इसको आप बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के पर बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन। इसके बाद में चैप्टर 3 में आ जाता हूं, तो चैप्टर 3 में किरचॉफ लॉ जो है काफी इंपॉर्टेंट है, व्हीट स्टोन ब्रिज पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेल भी काफी इंपॉर्टेंट है, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, सेल का कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिए, सेल का कॉम्बिनेशन जो है बढ़िया से करिएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया, ये सब हमने अपने वन शॉट में कवर करके रखा है। डायमंड सीरीज भी आप चाहो देख सकते हो। बोला ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला कंडक्टर है, कौन कौन सी क्वांटिटी बदलेगी, तो बोला सब बदलेगा। हाँ, मोबिलिटी नहीं बदलेगी, करंट नहीं बदलेगा, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये टॉपिक बिल्कुल ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करूं चैप्टर 4 में, तो चैप्टर 4 में जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका मोशन कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, इस पाथ की रेडियस क्या होगी, रेडियस का रेशियो निकालना होता है अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के बीच में, है ना, तो इसको अच्छे से करिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है ये है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड लूप, है ना, मतलब इस तरीके से यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और एक लूप लगा है तो इस पे किस तरीके का फोर्स लगेगा, इसको बढ़िया से करना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको बढ़िया से करना है। और यहां पर एक टॉपिक मिस हो गया जिसको मैं लिखूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए एट सेंटर एंड एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 अगर किसी बच्चे के स्कूल में आ रहा है तो वो कुछ ना करे, लेकिन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ ले, उसका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई सिर्फ ये नहीं है कि आप बस यही पढ़ें, लेकिन इनको सबसे पहले पढ़ें। टाइम नहीं मिल रहा है तो इनको पढ़ के चले जाओगे, आपका जो है बहुत बेहतर ही होगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि इन टॉपिक को पढ़ना है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल कौन से कर लूं सर, सॉरी न्यूमेरिकल तो इन्हीं टॉपिक से करना है। बाकी डेरिवेशंस कौन कौन से हैं, तो भाई ये डेरिवेशन है, ये एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये टॉर्क वाला, ये 3 डेरिवेशन कर लो। चौथा अगर मैं कहूं कि भाई ये वाला कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। 4 डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर से हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये 8 हैं, लेकिन 8 में से भी जो 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और टेलीग्राम पे भी मैं इसको जो है शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल जो है ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद हम आ जाएंगे, और ये देखिए हमारे पास चैप्टर 2 की बात करूं तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में ये काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस है वो मैंने आपको बता दिए। यदि कोई बच्चा स्टेट बोर्ड का है, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो वो इसको भी कर सकता है। सीबीएसई वालों के लिए 4 मैंने बता दिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा चैप्टर 3 में आ जाओ, तो चैप्टर 3 में जो, और ये हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। ईवीआर में रिलेशन, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस में व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं 2 क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं। एक है आपका रेजिस्टिविटी, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, एक्सप्रेशन फॉर चैप्टर 3 का है, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी के लिए हमें डेरिवेशन करना है। ठीक है, इसमें हम प्रूव करते हैं ना m/ne² टाउ। ठीक है ये, अच्छा इसके अलावा हमें एक डेरिवेशन इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो है जरूर से कर लेना है। ठीक है, और ये वाला स्पेशली जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा देखो ये इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके यूटीज जो है एक आध दिन में ही होंगे। ठीक है, चैप्टर 4 में आ जाओ, तो चैप्टर 4 में अगर आपसे कुछ भी ना हो पाए ना, तो सबसे पहले आप एक काम करके चले जाना। बोला कॉइल के सेंटर पे देखो,
आपको करना है कि भाई इसको, ये तो अभी हटा हुआ है, इसको हटा दिया, क्रॉस लगा दिया मैंने, ये लो, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये काफी जो है सेंटर पे, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक करंट कैरिंग कॉइल ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पे ये वाला डेरिवेशन जरूर से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सेंटर वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से करिए। ये तो कभी जो है ये इसको भले ही मत करो, कोई दिक्कत नहीं, इसका ओनली वेक्टर फॉर्म लिखना सीख लेना बायो-सैवर्ट लॉ का, ठीक है। बस ये जो बातें मैंने आपको बता दी 4 चैप्टर में, और 5वें चैप्टर में, अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ में एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल एम्पियर सर्किटल लॉ पर, है ना, जो कि एनसीईआरटी में दिया है, उस टाइप का न्यूमेरिकल या वो न्यूमेरिकल कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किटल लॉ का सिर्फ डेरिवेशन ना भी कर पाओ तो न्यूमेरिकल कर लेना इंपॉर्टेंट है। और फिर गैल्वेनोमीटर को अमीटर वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये पूछा जाता है बार बार, ठीक है। अच्छा, और चैप्टर 5 में अगर आपसे कुछ ना हो पाए तो बस आप तो बस ये क्वेश्चन करके चले जाओ, ठीक है, आपका काम हो जाएगा डाया पैरा फेरो की प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लें। सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह ये आपको यहीं पर मिल जाते हैं, ठीक है। अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, 2 लाख से ज्यादा बच्चों का प्यार उस पर है, तो आप अभी जाकर के उसको ज्वाइन करो। और बच्चों, अभी अमेजॉन की प्राइम सेल चल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, आप इस बुक को अभी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर बेहतरीन फीचर, ट्रेंड एनालिसिस से लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेईई एंड नीट के क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको इस बुक के अंदर मिल रहा है। तो आप अभी इस बुक को ऑर्डर करें और अपनी तैयारी जो है आज से ही बढ़िया बना दो, ठीक है बच्चों। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू गाइस, और मिलता हूं गाइस, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।